दी हिंदू 23 सितंबर 2024 में एडिटोरियल था बटरफ्लाई इफेक्ट रोल ऑफ द डाइस। लेख में प्रसिद्ध तितली प्रभाव पर चर्चा की गई है जो इस धारणा पर आधारित है कि दुनिया आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आया था, जीएस1 सोसाइटी में 2016 में आया था। गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन को पुष्ट कीजिए। अब आप ये सोच रहे होगे ये बटरफ्लाई इफेक्ट और यहाँ ये क्या गरीबी उन्मूलन जैसे क्वेश्चन आपने यहाँ पे लगा दिया है, तो देखना अभी आपको मैं लिंक करवाऊंगी। इसी तरीके से जीएस सेकंड में सोशल जस्टिस में 2024 में क्वेश्चन आया है कि निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अब आपको मैंने कितनी बार बताया कि इस तरह के क्वेश्चन जब आप मेरी पहले वाले करंट अफेयर्स की सीरीज देखोगे तो इस तरह के मैंने क्वेश्चन बहुत बार आपको करवा रखे हैं। इवन अब भी मैं आपको ये वाला जो डायग्राम है उसको हमेशा ही याद करवाती हूँ। देखो ये वाला आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम में बना के आना है, क्योंकि अगर हमें कोई भी अपने ये जो टारगेट अचीव करने हैं तो इसका समाधान किए बिना, ये पुअर्टी ट्रैप का समाधान किए बिना हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए ये क्वेश्चन बार बार यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अब आप बटरफ्लाई इफेक्ट को समझो कि मैंने क्यों यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन लगाए हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब होता है कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो बताता है कि किसी सिस्टम की शुरुआती स्थितियों में एक छोटा सा परिवर्तन भविष्य में बड़े और अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न कर सकता है। यानी छोटी छोटी चीजें करना चाहिए, उससे हमारे जो हो सकता है ये व्यापक व्यापक परिवर्तन हो जाए। और आपको देखो मैंने ये जो यहाँ पर 2024 में क्वेश्चन भी आया है कि जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, तो मैंने ह्यूमन कैपिटल को लेकर कितनी बार आपको ये सारी चीजें समझाई है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मैंने आपको करवाई है। आप चाहो तो ये वीडियो भी जाकर देख सकते हो कि क्या होता है कि कौन सरकार क्या करती है, वो वाली पॉलिसी ज्यादा लाती है जिस पर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में आते हैं लाइक जैसे ह्यूमन कैपिटल है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये क्या होता है, क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल लॉन्ग टर्म चलता है इस पर इसकी लगातार इवोल्यूशन होना, मॉनिटरिंग होना, सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और इस पर जो हमारा जनता है उनका भी ध्यान नहीं जाता है। तो सरकार भी वही सारी चीजें लाती है अपनी वोट बैंक राजनीति के लिए जो सीधा ही हम लोगों को दिख सके। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल पर काम करना बहुत जरूरी है ताकि जो पुअर्टी के जो साइकिल है उसको ब्रेक किया जा सके। तो तितली इफेक्ट यही है, छोटे छोटे काम करना, और क्या पता ये आगे जाकर एक व्यापक परिवर्तन का रूप ले ले। जैसे मेरा उद्देश्य है कि आपको ये समझाना कि इस एग्जाम को निकालने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये समझ जाते कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रेलिवेंट है, तो आपको सिर्फ इतना सा ही पढ़ना होता है। इसलिए मैंने स्टार्ट किया। आप करंट अफेयर्स में ज्यादा ना उलझो, अपने स्टैटिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो, और यही इसका वो है एजेंडा 365 डेज 365 एडिटोरियल ऑन यूज 1000 टाइम्स। तो आपको यही मतलब मैं सिखा रही हूँ कि सिर्फ इतना पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो, स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करो और करंट अफेयर उसको साथ लिंक करो, तो आप जल्दी ही इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस कोट है, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।